सपने तभी पूरे होते हैं जब सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए, वरना सपने देखते ही पूरे जिंदगी बीत जाती है और कोई भी सपना पूरा नहीं होता है। तो एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दीजिए, तभी जाके वो सफलता आपको मिलेगी। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट जो है करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8। ये स्पेशल जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 रिवीजन का दिए हैं, आपको डाल दिए हैं। आप रिवीजन का वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं करंट अफेयर्स का। उसमें 1 से लेके 40 तक था। इसमें भी ये रिवीजन है, लेकिन ये पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 तक का होगा। और इसमें भी 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन होगा, लेकिन 40 तक, यानी 1 से 40 तक का क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और इसमें अच्छे से समझने वाले हैं। और फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि आपको हम इसमें सारे डिटेल से आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। इसमें क्विक रिवीजन है। आप इसको या कोई काम करते भी रहते हैं, अगर घर में इधर उधर कर भी रहे हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके सिर्फ 1-2 बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें देखना नहीं है। अगर देख भी रहे हैं तो कोई भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो आप इसको सिर्फ ऑडियो के रूप में 1 से 2 बार सुन लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? पूछा जा रहा है झारखंड के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। कैपिटल रांची है और यहाँ के गवर्नर जो है द्रौपदी मुर्मू है। गवर्नर की बात किया जाए, चीफ मिनिस्टर आपका हो गया हेमंत सोरेन झारखंड का, और कैपिटल रांची है। और झारखंड का जो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरबिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? पूछा जा रहा है सऊदी अरबिया किस कॉन्टिनेंट में है? तो यह है एशिया कॉन्टिनेंट में और कैपिटल इसका क्या है? रियाद। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम? यानी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर प्रेजेंट में कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट्स डे? आपको पता होगा मोनूमेंट्स क्या होता है, तो वही पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल, यानी 18 अप्रैल 2020 में जो मनाया गया, 18 अप्रैल 2020 को। ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। अब वही पूछा जाता है आपको जम्मू कश्मीर में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव चीफ मिनिस्टर? यानी पूछा जा रहा है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव चीफ मिनिस्टर, यानी कितने यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ चीफ मिनिस्टर हेड हैं? तो 2, एक दिल्ली और पुदुचेरी। ध्यान में रखना है, दिल्ली और पुदुचेरी में चीफ मिनिस्टर भी हैं, वरना नहीं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहाँ का हेड। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर पूछा जा रहा है वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिनके माध्यम से किसान लोगों को कोई भी सामान मतलब अपना फसल वगैरह बेचना हो, और तो उस मोबाइल ऐप पर क्या रेट है, कितना कीमत है, और कहीं भी उसको बेच सकता है, उसमें पूरा जानकारी दिया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन इंटरप्रेन्योर हूँ वाज अवार्डेड ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? यानी कौन से वैसे बिजनेसमैन हैं इंडियन इंटरप्रेन्योर जिसको कि अभी हाल ही फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया गया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? यहाँ से देखिए 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। एक तो सबसे पहले बात, ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, ये किसको मिला था? तो किरण मजूमदार शॉ, ये इनको मिला था। यह एक उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, इंटरप्रेन्योर्स, इसी के लिए यूज किया गया है ये टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, द कंट्री दैट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली? हाल ही फिलहाल में कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने कि अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया था K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल? तो इंडिया, याद रखेंगे। इंडिया के कैपिटल आपको पता है न्यू दिल्ली है। प्रेजेंट में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आप सबको पता है नरेंद्र मोदी है, और राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें तो रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
10 नंबर का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी के प्रेजेंट में डिप्टी चीफ कौन है, यानी डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार, ठीक है, ये याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी, ये प्रेजेंट में डिप्टी चीफ है इंडियन आर्मी के। और इसके लेफ्टिनेंट अगर हटा दिए, सिर्फ यहाँ के हेड कौन है अगर बात की जाए तो ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, 28 नंबर के हैं, 28वें नंबर के हैं, इंडियन आर्मी के हेड यही हैं। और लेफ्टिनेंट जो इनके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल, यानी जनरल तो हैं। देखिए सबसे पहली बात हम आपको बता दें एक चीज़ कि इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है वो जनरल है, जनरल। और उसके बाद जनरल के बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है आपका वो है डिप्टी चीफ है, ठीक है, यानी उप मुख्य, यानी उप प्रमुख की बात किया जाएगा तो लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी। और सिर्फ जो जनरल की बात किया जाएगा यानी हेड, तो मनोज मुकुंद नरवाने, ये 28 नंबर के हैं, 28वें नंबर के हैं। अगर इंडियन आर्मी डे की बात किया जाए तो इंडियन आर्मी डे जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। अगर एस्टेब्लिश्ड की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 हुआ था नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैविंग ए डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैविंग ए डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन हैज़ रिमूव्ड ए मिनिस्टर फ्रॉम विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी किस स्टेट के मिनिस्टर के लिए ये पहली बार जो है मतलब पिटिशन खारिज कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, तो वो मणिपुर है। मणिपुर का जो हाल ही फिलहाल में ये कोई मतलब पिटिशन दायर किए थे जिसमें कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और वो कौन से स्टेट है, तो मणिपुर। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो एन बीरेन सिंह है और गवर्नर जो है यहाँ का नजमा हेपतुल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन 2019, यानी पूरे इंडिया में इसका क्या रैंक है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसका क्या रैंक है वो बिजली उत्पादन करने में 2019 अकॉर्डिंग 2019 के अनुसार ये पूरे वर्ल्ड में इसका क्या रैंकिंग है, तो 3rd नंबर पर है। 1st नंबर में चाइना जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, 2nd में USA है, 3rd में इंडिया है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, यानी हाल ही फिलहाल में किस चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको हाल ही फिलहाल में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए थे, तो ये हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई, 46 नंबर के थे, अभी प्रेजेंट में जो है 47 नंबर के हैं, आपको पता होगा। ये कौन है प्रेजेंट में, आपको याद होना चाहिए, तो है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, याद रखिएगा, ये 47 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज टॉपर इन इंडिया इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, यानी वो कौन से स्टेट हैं जो इंडिया के ऑर्गन डोनेशन में प्रथम स्थान पे आते हैं, ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन में, ये है महाराष्ट्र, 2nd में तमिलनाडु है, 3rd में कर्नाटका है, याद रखिएगा, 1st में महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेट नेशनल पेट डे, यानी नेशनल पेट डे है जो ये पेट एनिमल के लिए मनाया जाता है, उसी के लिए पूछा जा रहा है कि नेशनल पेट डे किस डेट को मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल 2006 से इसको मनाया जाता है, सिंस 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हेरिटेज साइट्स आर इंडिया इन देयर इन इंडिया इन 2019, यानी हेरिटेज साइट इंडिया में 2019 के अनुसार भारत में कितने हेरिटेज साइट हैं, तो 38, ठीक है। अभी रिसेंटली जयपुर को इसमें नॉमिनेट किया, ये जो हेरिटेज साइट को नॉमिनेट करता है यानी अपने में रखता है वो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही फिलहाल में अभी जयपुर शहर को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया। जैसे कुछ फेमस हेरिटेज साइट में किसको रखा जाता है, यानी जो दुनिया में सबसे अनोखा हो, यानी उसके जैसा यूनिक चीज़ हो जो दुनिया में वैसा नहीं हो, ठीक है, उसी के लिए हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा उसको शामिल किया जाता है। जैसे ताजमहल हो गया, जैसे रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, तो ये सब जो रहता है यूनिक, उसी को यूनेस्को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित करता है। तो इंडिया का 38 जगह ऐसे हैं, 38 प्लेसेज हैं, 38 चीज़ ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको घोषित किया गया है, जो फेमस है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रिसेंटली ए ग्रेट इंडियन प्लेयर PK बैनर्जी पास्ड अवे, यानी उनकी मृत्यु हो गया, नाम क्या है, PK बैनर्जी,
पूछा जा रहा ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी वह किस खेल से संबंधित है, कौन खेल खेलते थे, तो फुटबॉल। नाम क्या है उनका, पीके बनर्जी। ध्यान रखिएगा वो इंडियन प्लेयर थे पीके बनर्जी, जिनकी कि हाल ही फिलहाल में मृत्यु होगी। पूछा जा रहा है कि वो किस खेल से संबंधित थे, तो फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट यानी प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, अभी प्रेजेंट में जो है, ये रिवीजन क्लास है इसलिए बताते हैं आपको, लालजी टंडन है। लेकिन अभी जो है लालजी टंडन जो अभी बीमार हैं, उनके जगह पर यूपी के जो गवर्नर हैं, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यूपी के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उसको इनका कार्यकाल सौंपा जा रहा है। यानी अब ये यहाँ के एक्टिंग एक्टिंग ये रहेंगे, गवर्नर रहेंगे। एक्टिंग यानी कहने का मतलब है उसके जगह वो भार संभालेंगे, कार्यकारी उसको कहा जाता है। यानी जब तक उसका कार्यकाल है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक ये लालजी टंडन की जगह पर रहेंगे। ये अभी प्रेजेंट के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन रिवीजन क्वेश्चन के अनुसार ये आपका जो है लालजी टंडन ही है। लेकिन अभी प्रेजेंट में बोलेंगे, अभी आज जो तारीख है 3 जुलाई 2020 यानी 3 जुलाई 2020 के अनुसार अभी हाल ही फिलहाल में उनको 1-2 दिन के अंदर में उनको बनाया गया है, मध्य प्रदेश का जो गवर्नर बनाया गया है उसका नाम क्या है, तो आनंदीबेन पटेल। और चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the world's youngest mountaineer to climb the highest volcano in all 7 continent of the world। यानी दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर पूछा जा रहा है, जो कि हाईएस्ट वोल्केनो जो 7 कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा ऊंचा है, उस पर अभी इन्होंने चढ़ाई किया है। नाम क्या है इसका, सत्य स्वरूप सिद्धांत, ये नाम है उसका, सिद्धांत सत्य स्वरूप सिद्धांत। ये कर्नाटका के हैं। ठीक है, आपको कमेंट में लिखना है कि विच इज़ द हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन इन ऑल कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, याद रखना है और उसको लिख के आपको सेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द टॉपर इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। यानी कौन सा कंट्री अभी टॉपर है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ की सबसे खुशहाल देश है, हैप्पीनेस इंडेक्स वहाँ का सबसे अच्छा है, वो है फिनलैंड। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है, याद रखना है। फिनलैंड बहुत ही अच्छा कंट्री है, यहाँ पर जो हैप्पीनेस इंडेक्स है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ के पीएम है सना मरीन, मात्र 34 ईयर के हैं, 34 ईयर्स के हैं। सबसे वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर का दर्जा जो है लेडीज़ में इन्हीं को मिला है, ये याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच क्रिकेटर फ्रॉम बिहार वाज रिसेंटली अवार्डेड द माधवराव सिंधिया अवार्ड। अभी किस क्रिकेटर को, बिहार का कौन सा क्रिकेटर था जिनको कि अभी माधवराव सिंधिया अवार्ड से मतलब हाल ही फिलहाल में इसको दिया गया, तो वो है आशुतोष अमन। याद रखेंगे, नाम क्या है, आशुतोष अमन, जिसको माधवराव सिंधिया अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोज्ड 13th म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी इन बिहार इज डैश। यहाँ पूछा जा रहा है कि 13वां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी की बिहार का किसको बनाया गया, तो वो है सीतामढ़ी। इससे पहले आपका 12 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी था, अभी सीतामढ़ी को जोड़ने के बाद ये 13 हो गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द बौद्ध महोत्सव 2020 हेल्ड इन बोध गया। यानी कौन थे जो कि बोध गया में महोत्सव जो मनाया गया, बौद्ध महोत्सव 2020 में, उसका इनॉग्रेशन किए यानी उसका उद्घाटन किए, तो वो है हमारे चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार। याद रखेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज खड़गपुर लेक लोकेटेड। यानी कौन से स्टेट में बिहार का भी जो है, यानी कौन से बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में खड़गपुर लेक लोकेटेड है, तो वो है आपका मुंगेर, जो आपका सब डिवीज़न है। जैसे बेगूसराय का सब डिवीज़न मुंगेर है, सॉरी डिवीज़न है, सब डिवीज़न नहीं। मुंगेर का जो है, मुंगेर के अंतर्गत 6 मतलब डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें आपका बेगूसराय जो है वो मुंगेर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंटरनेशनल वाटर नॉलेज समिट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही फिलहाल में इंटरनेशनल वाटर नॉलेज समिट जो हुआ था पटना में हुआ था, जिनमें कि वाटर के बारे में वहाँ पर जानकारी दी गई, किस तरह से वाटर को बचाएं। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में वाटर का एक जो है, सभी कंट्री में वाटर की कमी महसूस हो रही है। इसको बचाने के लिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पर पटना में मनाया गया था, इंटरनेशनल वाटर नॉलेज समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम। यानी कौन से स्टेट या स्टेट या यूनियन टेरिटरी है
जहाँ पर कि लॉन्च किया गया, मनाया गया चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर अवार्ड। तो वो है चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, वो दिल्ली में मनाया गया। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, और यहाँ के गवर्नर की बात करें अनिल बैजल है। ये क्या होता था, यानी एडवोकेट के लिए, यानी यहाँ पर जो एडवोकेट वगैरह हैं तो उनके यानी वकील के जो उनका घर है, उनके परिवार हैं, उनके लिए 5 लाख का मतलब एक स्कीम दिया गया, जिसके द्वारा कि उसका बच्चा आगे पढ़ाई कर सके, या 5 लाख, सॉरी 50 लाख, यानी 50 लाख, यानी अगर कुछ वो उनको होता है या फिर एडवोकेट है, अगर उसको कुछ अपना हो जाता है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि वो उसके परिवार आगे कुछ कर सके। और उसके बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए 5 लाख का तक का ये दिया गया है कि वो कहीं पर भी 5 लाख का पढ़ाई कर सके, 5 लाख रुपया दिया गया, कोई भी चीज़ का कोर्स कर सके, वैसा चीज़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्स यहाँ लिखा है, स्टैंड फॉर सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। इसकी एस्टेब्लिश जो हुआ था 1958। 1958 से आपको एक देश का और याद होगा, यूएसए। यूएसए का जो वहाँ पर है नासा, नासा का जो वहाँ पर यूएसए का जो मतलब जिस तरह से यहाँ पर इंडिया का है कि मिसाइल जो छोड़ा उड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है इसका मेनली कहेंगे, जैसे इसरो एक संगठन है, एक और संस्था है, उसी तरीके से यूएसए का जो है नासा है, जिसका कि एस्टेब्लिश जो है 1958 में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट हेड ऑफ नासा। नासा का प्रेजेंट हेड कौन है, तो जिम ब्रिडेस्टाइन। याद रखेंगे, जिम ब्रिडेस्टाइन इनके हेड है नासा का, जिसका की स्थापना 1958 में हुआ है। हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन 66th नेशनल फिल्म अवार्ड, यानी किस हीरोइन को यानी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो दिया गया 66th फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया 66th का, यानी ये है कीर्ति सुरेश। कीर्ति सुरेश जिनको 66th नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेट अर्थ डे। किस दिन अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल 1970, यानी 22 अप्रैल 1970 से इसको मनाया जाता है। और हर इस दिन जो है खासकर बताया जाता है कि पृथ्वी का हम लोग किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, वेस्ट पानी नहीं करना चाहिए, आग उग नहीं लगाना चाहिए ज़मीन उमीन पर ज़्यादा। तो इस तरह का हम लोग को यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह केमिकल को कोई ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा अर्थ और सॉइल इरोजन हो, मतलब बर्बाद हो। ठीक है, बहुत तरह का यहाँ पर बताया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखें और उसी तरह आप भी कुछ काम करें पृथ्वी के प्रोटेक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेट सिविल सर्विस डे, यानी किस दिन को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सर्विस यानी नागरिक सेवा दिवस, तो ये है 21 अप्रैल 1974, यानी 1947, यानी 1947 से ही इसको मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो याद रखिएगा 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्नेक कौन सा है, थ्रेड स्नेक। याद रखेंगे थ्रेड स्नेक। नेक्स्ट को और लार्जेस्ट की बात करेंगे तो एनाकोंडा, जो आपका अमेजन बेसिन में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अमेजन बेसिन कहाँ है, तो अमेजन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जो आपको पता है वो ब्राज़ील में पड़ता है, और ब्राज़ील किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका से आपको याद आया होगा कि लंका के ही थे रावण, और यहीं इसी के नाम पर रखा गया है रावण फर्स्ट। तो श्रीलंका का क्या हो गया फर्स्ट सैटेलाइट, तो रावण फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर पेपर इन्वेंट, यानी किस ईयर में पेपर इन्वेंट हुआ था। तो अगर एंशियंट की बात करें 202 में BC में काइलॉन के द्वारा इसका इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली बिहार वाज अवार्डेड द कृषि कर्मण अवार्ड फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन इन विच 2 क्रॉप्स, यानी किस 2 क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए कि बिहार में जो कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया वो कौन सा फसल है, कौन सा क्रॉप है, किस फसल के लिए दिया गया। ये तो दिया गया, आपको पता है कि ये जो दिया गया है प्रेम कुमार जो है, ठीक है, इसको अवार्ड मिला है। अभी ये तो बिहार के कृषि मंत्री हैं, ठीक है, फार्मर मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनको दिया गया। किसके लिए दिया गया, वेट एंड कॉर्न के लिए।
गेहूं और चावल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच डिपार्टमेंट्स तेबालू वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे। तो फर्स्ट प्राइज जो रिपब्लिक डे में मिला है, तो ये डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट को मिला है? तेबालू वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे में, तो इसको मिला है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ गांधी कैक्टस के फूल। यानी गांधी जो है ये, हु इज़ द ऑथर ऑफ गांधी, यानी गांधी के ऑथर कौन है? जिनका कि ये है कैक्टस, गांधी कैक्टस का फूल, ये इसके ऑथर कौन है? गांधी कैक्टस के फूल, तो आनंद मोहन जो है ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। यानी फर्स्ट वुमेन है, ये पूछा जा रहा है, फर्स्ट महिला डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किसको बनाया गया है? तो रुचि सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज़ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और देखिए कि वुमेन में बहुत ऐसा काम हो रहा है कि जिसमें कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपना भी नाम ऊंचा कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए। 40 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बिहार्स प्लेस इन मैंगो प्रोडक्शन इन इंडिया। बिहार का क्या प्लेस है, कितना रैंक पर आता है मैंगो प्रोडक्शन करने में ऑल ओवर इंडिया में? तो 5th पोजीशन पर आता है, ध्यान रखेंगे। ये 40 क्वेश्चन आपका क्विक रिवीजन था, आप इसको अच्छे से सुन लें 1-2 बार, आपको अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन टुडेज वर्क फॉर यू में दिया जाता है, आप इसको अच्छे से बना के रखेंगे, और बना के रखेंगे या आपको जिस तरह का सहूलियत हो, आपको अगर कमेंट में आता है तो कमेंट में जवाब दीजिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर भी आप इसको लिख कर आंसर बनाकर अच्छे से राइटिंग में इसको भेज सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको भेजने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।